ओम विष्णुवे नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज स्नान करें फाल्गुन पूर्णिमा व्रत कथा का, साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और शाम को कब करें होलिका दहन। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसे ही वीडियो प्रसारित होते हुए आपको जानकारी मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन स्नान, दान, सत्यनारायण की पूजा के अलावा शाम को प्रदोष काल में होलिका दहन भी किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही दिन है जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका खुद अग्नि में जल गई। यही वजह है कि इस दिन अग्निदेव की भी पूजा की जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा 7 मार्च 2023 को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर व्रत रखने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा पर सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक व्रत रखने का विधान है। कहते हैं कि इस दिन घर में सत्यनारायण की पूजा, कथा और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने से सुख समृद्धि आती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आइए जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा पर पूजा का मुहूर्त, विधि और मंत्र। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शुरुआत 6 मार्च 2023 को शाम 4:17 पर होगी और अगले दिन 7 मार्च 2023 को शाम 6:09 पर होगी। स्नान मुहूर्त सुबह 5:07 से सुबह 5:56 तक रहेगा। सत्यनारायण पूजा सुबह 11:03 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। चंद्रमा पूजा मुहूर्त शाम 6:19 से 7 मार्च तक रहेगा। होलिका दहन मुहूर्त शाम 6:31 से रात 8:58 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजा निश्चिता काल मुहूर्त प्रातः 12:13 से 1:02 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजन के लिए मध्य रात्रि का समय उत्तम माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पूजा विधि इस प्रकार है। फाल्गुन पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में तीर्थ स्नान करने की परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि ऐसा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। घर में पवित्र नदी का जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करना उत्तम माना गया है। विधिवत पितर की शांति के लिए तर्पण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और फिर शुभ मुहूर्त में भगवान सत्यनारायण विधि से पूजा और कथा करें। श्री हरि के मंत्र ओम नमः भगवती वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े, जल, अन्न आदि चीजों का दान करना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा पर किए गए दान हजारों गायों के दान के बराबर पुण्य देता है। साथ ही ब्राह्मण भोजन करवाने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इस दिन शाम को सूर्य अस्त के बाद होलिका का पूजन करें। फाल्गुन पूर्णिमा वसंत ऋतु की पूर्णिमा होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा और वसंत ऋतु के प्रभाव से इस दिन प्रकृति में उत्साह का संचार बढ़ता है। इसलिए रात में चंद्रोदय होने पर दूध और जल से चांद को अर्घ्य दें और फिर व्रत का पारण करें। फाल्गुन पूर्णिमा से करें इन चीजों में बदलाव। शास्त्रों के अनुसार होली के बाद से गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं। प्रकृति में बदलाव होने लगता है। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा के बाद ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। तला मसालेदार भोजन करने से बचें। बासी खाना ना खाएं। दिन में ना सोएं। खाने में फलों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन की ये पावन कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राजा था। हिरण्यकश्यप अपने कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर एक वरदान मांगा था। वरदान के रूप में वह ना घर में, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना आकाश में, ना पाताल में और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से मारा जाएगा, ऐसा वर मांगकर एक प्रकार से वह भगवान विष्णु से अमरता का वरदान मांग लिया था। हिरण्यकश्यप राक्षस राज होने की वजह से भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप खुद को ही भगवान मानता और अपनी प्रजा को खुद को भगवान मनाने पर विवश करता था। हिरण्यकश्यप को संतान के रूप में एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने प्रहलाद रखा। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त था। वह विष्णु को ही अपना ईश्वर मानता था। यह देखकर हिरण्यकश्यप को प्रहलाद के ऊपर बहुत क्रोध आता था। बार बार समझाने के बाद भी वह अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान मानने से इनकार कर देता।
तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई उपाय किए, मगर प्रहलाद हर बार बच जाता था। तब उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि प्रचंड आग में भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आग उसे नहीं जला सकती। वह अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए प्रहलाद को गोद में बिठाकर जलती हुई आग पर बैठ गई। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। यह सब देखकर वह भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। जब विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की प्रार्थना सुनकर उसकी जान बचा दी, उस आग में प्रहलाद का एक भी बाल नहीं जला। वहीं होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। होलिका दहन मनाने का यही कारण है तथा अगले दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का त्योहार मनाया जाता है। पुरातन काल से ही इस दिन लकड़ी और उपले से होलिका का निर्माण करके उसे जलाया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के समय भगवान विष्णु और प्रहलाद का स्मरण जरूर करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से होलिका दहन मनाने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। कुछ लोग इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।